तो ये साइकिल फ्रीक्वेंस रहता है एनआरईएम का और रैम का, ठीक है। अब जब ये फ्रीक्वेंस आपका यूं ना रह करके सडनली आप बात करते करते थोड़ी देर रेस्ट पोजीशन में आए, 5-10-15 मिनट आपको मिले और एकदम से आप गहरी नींद में चले जाओ और फिर जैसा झटका था तब उठो आप, मतलब डायरेक्टली N1 N2 N3 को स्किप करके और डायरेक्ट रैपिड आई मूवमेंट में कि डीप स्लीप में नींद लेने लग जाओ, तो ये कॉमन चीज साइज नहीं है। दैट्स मीन आपका अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो गैप पीरियड होता है वो खत्म हो रहा है। आपको कॉन्शियसली एकदम से आप अनकॉन्शियस में जा रहे हो, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम कहाँ करेगा? आप गाड़ी चला रहे हो, अपने मुंह में धुन में चला रहे हो गाड़ी और एकदम से डीप स्लीप झपकी आ गई तो एक्सीडेंट। यही होता है स्लीप एपनिया में। स्लीप एपनिया में क्या होता है, बोलते हैं ना, आप सोते सोते पर्सन ना सांस लेना भूल जाता है और एकदम उठ के आता है। वो उसका एक तो पैथोलॉजिक रीजन ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरनल आपका पॉलिप हो, नेजल पॉलिप हो, साइनस हो, उनमें सूजन आई हुई हो, उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं एनलार्ज हो, तो आपका स्लीप जो ऑक्सीजन लेवल जा रहा है, आप जो सांस ले रहे हो, ब्रीथ इनलेट कर रहे हो, वो कहीं डिस्टर्ब हो रही हो। जैसे कि एक दिखाता हूँ मैं, नॉर्मल नॉर्मल आपका जो सोते हुए स्लीप होती है वो यूं रहती है। आपकी सांस आप ले रहे हो, ये नाक के थ्रू इन इन आसान का ब्रीथ का इंटेक हुआ और ये जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब लंग्स में इसमें जाएगी। जबकि ब्लॉकेज क्या होता है, ये आप नाक से सांस ले रहे हो बट यहाँ के यूला के पास में मसल्स होती है, उसमें स्पाज्म आ गया, मसल ने ओवरग्रोथ कर ली, तो यहाँ सांस रुक गई है, आगे अंदर जा नहीं पा रहा है। तो आपको सांस अंदर रुक जाएगा तो क्या करोगे आप? एकदम झप से उठते हो। तो ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आप सोते सोते आपकी सांस रुक जाए, ब्रीथ रुक जाए, ऑक्सीजन लेवल चला जाए तो आप एकदम कॉन्शियस हो जाते हो। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसी प्रॉब्लम और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो अलग अलग संभावनाएं होती हुई होती है कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं होगी तो दिन भर आप सोते रहोगे, दिन भर नींद आएगी, आप काम करो, हैवीनेस, आईलिड्स हैवीनेस, सिर में भारीपन, नींद रहना, लेजीनेस, ये सब चीज़ हो जाती है। उससे आपका स्टूल यूरिन साइकिल बिगड़ जाता है, भूख का साइकिल बिगड़ जाता है, एंजाइटी स्टेज से आपकी या भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस पेशेंट में हमारी कहीं ना कहीं भूख बढ़ गई है, इसको बोलते हैं रेवनेस हंगर, है ना। या एक थर्स्ट होती है अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बिना बुझने वाली प्यास, ये रेवनेस हंगर जब खाते रहते हो तो स्लीप एपनिया। जो इन्होंने केस बताया और हमने जो पूरी काउंसलिंग की, पूरा केस लिया, उसमें जो हमने रूब्रिक्स मिले हैं वो है पेशेंट थर्मली हॉट है, थर्स्टी है, रेवनेस हंगर है उनको, और ब्रीफ देता हूँ मैं आपको। पेशेंट का देखें तो स्लीप डिस्टर्ब है, ठीक है, उनको डार्क से और अकेले रहने से बहुत डर लगता है, पेशेंट के हाथों में और पैरों में क्लीननेस थी। देन आफ्टर पेशेंट एक्सट्रोवर्ट है और मल्टीटास्कर है, मैनिपुलेटिव कर सकता है, सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट है। कहीं ना कहीं उनका इंटेलेक्ट लेवल देखा जाए तो मैप, कैचिंग, मल्टीटास्किंग, न्यू थिंग सीखने में करने में एवरेज टू बिलो एवरेज चल रहे थे वो, ठीक है। थोड़े बहुत क्रिएटिव रहे हैं, डिसीजन और कोई भी न्यू वर्क करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, कोई उनको साथ चाहिए होता है। ये उनका कंफर्मेशन था और हमने अटेंडेंट उनकी वाइफ से भी कंफर्म किया थी, ठीक है। ड्यूटी कॉन्शियस है और कहीं ना डिलीजेंट और एवरेज डिलीजेंट भी है। अब हमने जो उनके साथ रूब्रिक लिए थे वो ये रहे: माइंड फियर बीइंग अलोंग, माइंड वीपिंग इजीली, स्टमक एपेटाइट रेवनस, जनरल साइड लेफ्ट, उनका जो पास हिस्ट्री रही है, उन्होंने पॉलिप का ऑपरेशन करवाया है, वो पे लेफ्ट साथ साइड में पहले अफेक्टेड हुआ था, देन उसके बाद में राइट साइड हुआ था, ठीक है ना। और जनरल उनका फास्टिंग एजुकेशन है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हमारे पास कैलक्रिया, सीपिया, लाइको, पल्स मेडिसिन आ रही थी। तो जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है उस हिसाब से पेशेंट के जो सिम्टम है, जैसे कि जो हम सिम्टम जनरल सिम्टम नहीं लिए हुए हैं, तो हाथों पैरों का कोल्डनेस होना, उनका हेल्दीनेस और फेरी फैटी फ्लेपी टाइप का उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और जो सपोर्ट डिजायर है वो रहना, बिना सपोर्ट उनको अपना बेटा भी चाहिए। अगर मान लो अंधेरे में है, बच्चा उनका छोटा है, बट उनको रात के अंधेरे में या घर में अकेले हैं तो उनको बेटा भी साथ रहेगा, चलेगा, उनको हिम्मत आ जाएगी, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। ये कैलकुलेटर का सिम्टम होता है, हाथों पर हम पसीना होना करना, ये सब चीज़ें उनकी मार्क दिखाती है कि कैलकुलेटर ग्रुप से हैं। अभी हमने उनको कैलकुलेटर सल्फ दी है, नेक्स्ट उनको हमने 15 डेज की 1 मंथ की आने के लिए बोला है फॉलोअप में, देखते हैं क्या होता है।